जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि चोरियों का मामले बढ़ते जा रहे हैं। चोरियों का जो ग्राफ है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक अब चिंता का विषय बन चुका है कि आखिर किस तरह से चोरों को ट्रेस आउट करना है जिन्होंने लगातार आतंक मचाया हुआ है। इस समय मैं बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती इलाके में मौजूद हूँ और यही इसी घर से बताया जा रहा है कि चोरों ने सेंध लगाई, 10,000 रुपया कैश और लगभग 12 से 13 तोले जो गोल्ड है वो चुराया गया है। और ये घर जो है ये एडवोकेट शिवानी जी का है। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर बड़ी ब्राह्मणा की बात कर लें ओवरऑल या फिर पूरे ओवरऑल जिला सांबा की बात कर ले तो अब जो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है इससे प्रॉपर्टी का लॉस तो हो ही रहा है। हम आपको पहले दिन से लगातार बताते आ रहे हैं, लेकिन अब इससे ह्यूमन लाइफ को भी एक थ्रेट बना हुआ है। आपको बता दें कि ये जो चोरी यहाँ इस घर पे पेश आई है, यहाँ दिन दिहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस में मामले तो दर्ज किए हैं, इससे पहले भी जो चोरियां हुई हैं मामले लगातार दर्ज हुए हैं, लेकिन अब कितनी जल्दी चोरों की धरपकड़ की जाती है ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये जो चोरी की वारदात पेश आई है क्या कुछ नुकसान इनका हुआ है और अब किस तरह की आगे कार्रवाई जो पुलिस कर रही है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरह से आपको पता चला कि यहाँ पर आपके घर पर चोरों ने सेंध लगाई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो आपके घर पर किया। मेरा नाम एडवोकेट शिवानी है। तो मैं कार वॉशिंग के लिए गई हुई थी ग्रेटर कैलाश। 1 बजे मैं गई हूँ, 2:30 बजे मैं वापस आई हूँ। जब मैं आई हूँ तो गेट को लॉक था। जब हमने गेट को लॉक खोला, हमने एंटर किया अंदर तो लॉक जो थे जो डोर में लगे हुए थे अंदर लॉक, वो लॉक टूटे हुए थे। जब मैं अंदर गई आगे देखा सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था और जो भी हमारे ऑर्नामेंट जिस बॉक्स में पड़े हुए थे वो बॉक्स बाहर पड़े हुए थे और जो हमारी अलमीरा थी वो ब्रोकन की हुई थी उन्होंने। तो कीज़ वगैरह वहाँ पर ही पड़ी हुई थी। तो जैसे मैं आई मैंने देखा, फिर हमने कंप्लेन की। उस टाइम पुलिस आई, उन्होंने जब देखा आके तो सामान वगैरह जो बिखरा हुआ था फोटोज़ वगैरह लेके वो गए, हमने FIR वहाँ पे करवा दी। अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा कि दीवार को क्रॉस कर कर वो अंदर आए हैं, गेट का ताला जो आपने लगाया था वो एज इट इज था, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी? नहीं, जैसे ताला लगाया हुआ था ताला वैसे ही लगा हुआ था, वो गेट क्रॉस करके अंदर आए हैं। गेट क्रॉस करके? हाँ जी। लेकिन मैं आपकी लोकेलिटी देख रहा था, काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, तो अगर यहाँ पर चोरों ने एंट्री ली है तो उसके बाद कोई मूवमेंट, कोई आवाज़ भी तो आई होगी, आसपास के लोग पता चल पाया उनको? नहीं, जिससे पूछा है उसने ये कहा कि हमने किसी को नहीं देखा। तो कोई CCTV फुटेज आपकी? हाँ बिल्कुल, ये फोटोज हैं मेरे पास। लेकिन आप सबसे पहले मुझे वो दृश्य दिखाएं जिस अलमीरा को तोड़ा वो, जहां से वो सामान। मैं आपको बताता हूं कि इसी घर पर आप देख रहे हैं कि जो मैं घर आपको दिखा रहा हूं ये एडवोकेट शिवानी जो आपसे बात कर रहे थे, और अब वो आपको मैं दिखा दूं कि यही जो अलमीरा है जिसे तोड़ा हुआ है किसी तेजदार हथियार से, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जो लगभग डे टाइम में ये चोरी की वारदात पेश आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मोबाइल बॉक्स पड़े हुए हैं, ज्वेलरी बॉक्स पड़े हुए हैं, और इसी में से बताया जा रहा है कि 12 से 13 तोले जो गोल्ड है वो चुराया गया है और 10,000 रुपये कैश चुराए गए हैं। तो आपके घर पर उस समय मतलब उससे पहले आपके साथ थे यहाँ पर घर के सदस्य? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था, पापा वो ड्यूटी पे गए हुए थे, मैं ही थी घर में। तो मैं कार वॉशिंग के लिए 1 बजे यहाँ से निकल गई थी। जब मैं 2:30 बजे आई तो मैंने वही जो बताया आपको, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था, अलमीरा ये टूटी हुई थी, तो ये हमारे बॉक्स वगैरह बाहर। मैं अपने व्यूअर्स को ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये अलमीरा आप देख सकते हैं, देखिए तोड़ा हुआ है किसी तेजदार हथियार से, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये नीचे वाला पोर्शन भी आप देखिए, ये जो लॉक है इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये लॉकर आपको दिखा रहा हूँ, ये तोड़ा गया है और यहीं पर जो कुछ सामान था, गोल्ड आइटम्स वगैरह और जो कैश था वो चुराया गया है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से ये चोर यहाँ तक पहुँचे, दिन दिहाड़े इस चोरी को अंजाम दिया है, और कंजस्टेड सा इलाका है ये तेली बस्ती का, यहाँ पर किसी को बाहर जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता चल पाया है। क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि किसी ने कोई नज़र रखी हो कि आप 2 ही सदस्य इस घर में रहते हैं और शायद उन्होंने मौका पाकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया? नहीं, जो वो बंदा था वो अननोन पर्सन है, हम उसको जानते नहीं है। बट जब मैंने उसको देखा, पुलिस स्टेशन में गई थी, हमने जब FIR करवाई तो हमने वो देखा, वो बंदा वहाँ पे था। तो मैं उसको जानती नहीं हूँ। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल कर रही है। CCTV फुटेज की कुछ तस्वीरें? हाँ जी बिल्कुल है मेरे पास। वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो CCTV फुटेज में कैद हुई, क्योंकि CCTV कैमराज यहाँ पर लगे हुए हैं और उसी में ये चीज़ जो वो दिखाई दी है। जी आप बताएं। ये बंदा है जी, इसका तो फेस भी पूरी तरह से क्लियर दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, यही पुलिस स्टेशन में इस टाइम। और कोई तस्वीरें इसके साथ साथ? फिर ये वीडियो है। अच्छा, ये बाहर था। जरा प्ले करिए इसको, वीडियो को।
ये आपके घर की ही लोकेशन है, बाहर की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की लोकेशन है ये। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा में ये जो फुटेज सामने आई है, और इस फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चोर किस तरह से आगे पीछे नज़र लगा रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और जब उसने मौका पाया तो वो घर की इसी दीवार को क्रॉस कर कर अंदर आया है। देखिए गेट का जो ताला है उसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, लेकिन ये इतना सा पोर्शन है, ये कोई भी क्रॉस कर कर अंदर आ सकता है। सवाल मेरा यही रहेगा एक बार फिर से कि दिन दहाड़े चोरी अगर यहाँ पर हुई है तो कोई तो होगा जो यहाँ से निकल रहा होगा, गुजर रहा होगा, जिसने देखा होगा कि कोई दीवार क्रॉस कर कर इस घर के अंदर आ रहा है। तो अब जिस तरह से पुलिस में आपने मामला दर्ज करवाया, तो अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? नहीं, वो कार्रवाई अच्छी कर रहे हैं। उन्होंने बंदे 2 अरेस्ट कर लिए, एक फीमेल है, एक मेल है, एक फीमेल है। वो यहाँ से सरोर से अरेस्ट की है। जो उनकी कार्रवाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अच्छा। हाँ, वो जब भी कोई वो अरेस्ट बंदा ला रहे हैं वो मुझे टाइम पे टाइम फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि इस टाइम हमने बंदा लाया है, अभी छोड़ रहे हैं। ये हमारी मतलब जो भी है कार्रवाई जो हो रही है वो बिल्कुल अच्छी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चोरियों की वारदातों को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, तो एक ह्यूमन लाइफ को भी थ्रेट हो चुका है। हालांकि दिन रात को तो चोरियां होती हैं, लेकिन दोपहर को लोग अपने घरों पर सोए होते हैं। हो सकता है कि वो दीवारें तोड़कर दरवाजे तोड़कर अंदर आए, वो जान से मार भी सकते हैं। बिल्कुल मार सकते हैं, वो कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर वो दिन को आ सकते हैं, एक रात की तो बात थी कि रात को आते थे, अगर वो दिन में आ सकते हैं, उनको कोई डर ही नहीं है, तो फिर कोई नॉर्मल सी बात है किसी को मारना उनके लिए। अगर सपोज ऐसे वो अंदर थे, मैं एंटर करती, मैं आती, हो सकता है उनके पास जो भी वेपन्स उन्होंने लाए थे वो मार भी सकते थे उस टाइम। तो जो वेपन लाया था वो कोई मिला है यहाँ से बरामद? यहाँ से कुछ नहीं मिला। तो वो अपने साथ वापस? हाँ, वो वापस लेके गए हैं। पुलिस आपका साथ पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल साथ दे रही है पूरा। बिल्कुल, ये एडवोकेट शिवानी जी थे जिनके घर पर ये चोरी की वारदात पेश आई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लगभग 12 से 13 तोले गोल्ड है और 10,000 रुपये कैश है, और चोर की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमराज में कैद हुई हैं। वो फुटेज की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, चोर का फेस उसमें पूरा दिखाई दे रहा है। और पुलिस ने बताया जा रहा है कि 1-2 लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया, एक फीमेल का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि घर पर गोल्ड रखना अब काफ़ी रिस्क हो चुका है, घर पर कीमती चीज़ें रखना काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो चुका है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तेज़दार हथियार लाए जाते हैं, उन्हीं तेज़दार हथियारों का इस्तेमाल कर ये मौका पाकर जब चोर एंटर करते हैं घरों पर लोगों के, तो उसे तोड़ ताड़ कर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेखौफ हो चुके हैं चोर इस समय, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लॉकर को पूरी तरह से तोड़ा हुआ है, और कितना वक्त उन्होंने इसे तोड़ने में लगाया होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बन चुका है कि अब जो जिला सांबा है वो चोरियों का हब बन चुका है। देखिए ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, तो ये सारा सामान, अभी तो कुछ सामान जो वो इकट्ठा भी किया पुलिस, कुछ चीज़ें जो अपने साथ लेके गई हैं। क्या कोई डॉक्यूमेंट्स भी कोई ऐसे तो नहीं थे जो जरूरी थे वो चुराए हो उन्होंने? नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे मुझे मिल गए, मतलब कुछ फाड़ के गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जैसे कुछ मकान के थे पेपर्स, वो पेपर्स उन्होंने फाड़े हुए हैं। कुछ एटीएम थे वो ले गए हैं, वो 2-3 एटीएम है वो ले गए हैं। क्या लगता है कि पुलिस को कितना ज़रूरी है कि बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, क्योंकि आप भी लीगली इस सारी प्रोसेस को जानते हो कि किस तरह का प्रावधान होना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश पुलिस को रहेगा ताकि लोग जो है वो सेफ रहे, उनकी प्रॉपर्टी सेफ रहे और लाइफ थ्रेट जो है वो इस तरह का ना? हाँ, जैसे जो ये बंदे हैं जो चोर हैं, कहीं ना कहीं रोज़ ही कुछ ना कुछ नया जो होता रहता है, वो उनको अरेस्ट करें, अच्छे से मामले की जानकारी करें, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के बंदे हैं, ये कौन है, लोकल हैं, बाहर के हैं, उसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको सब पता होना चाहिए कि कैसे आगे करना है कार्रवाई, जो भी करने हैं वो अच्छी तरीके से करें। बिल्कुल, हम कब से आपको ये अपडेट कर रहे हैं, जब से ये चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, कि आखिर ये कौन लोग हैं, इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए जल्द से जल्द। क्या ये लोकल्स हैं, क्या बाहर के लोग यहाँ पर सक्रिय हुए हैं जो लगातार अलग अलग इलाकों में गैंग बनाए हुए हैं, और ये गैंग जो है वो अलग अलग इलाकों में पहुँचता है और लोगों के घरों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। एक थ्रेट ह्यूमन लाइफ को बना हुआ है, एक थ्रेट प्रॉपर्टी को लेकर भी बना हुआ है कि प्रॉपर्टी का नुकसान हो ही रहा है, कीमती चीज़ें, क्योंकि अब तो घर पर ये कीमती चीज़ें रखना काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय बन चुका है। तो हमारी ज़िला सांबा पुलिस से यही गुजारिश रहेगी कि हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग कृपया इन चोरों की जल्द से जल्द धरपकड़ करें, जो चोर लगातार सक्रिय हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान क्षति पहुँचा रहे हैं, और इनको अभी तक जो है वो धर दबोचा नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरह से ये CCTV फुटेज सामने आई है, तो
अब पुलिस के लिए थोड़ा सा जो वो ये आसानी ज़रूर हुई होगी कि इनके फेस यानी इनके चेहरे सामने आ चुके हैं, तो इनकी जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए। लेकिन कितने लोग थे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नहीं, कुछ चीज़ों में उन्होंने बोला कि रिकवरी हुई है, कुछ चीज़ें मिली हैं। मुझे आज कॉल आई थी, कुछ कह रहे हैं कि जैसे कुछ जो भी है हमारे ऑर्नामेंट, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ कुछ की हुई है अभी, बट कंप्लीट कुछ नहीं है, अभी कोई 2-3 चीज़ें ही बता रहे हैं। चलिए उम्मीद करेंगे कि इनका सामान जल्द रिकवर हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग थे जो आए थे। अभी तो उनसे पूछताछ की जा रही है चोरों से, जो 1-2 व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द उम्मीद करेंगे कि इनको इंसाफ मिले, इनका जो कीमती सामान था वो रिकवर हो जाए, ताकि अगर पुलिस जिस तरह से जल्द एक्शन ले रही है और इसी तरह से आगे भी एक्शन लेती रहेगी तो पुलिस के ऊपर और ज़्यादा लोगों का फेथ बढ़ेगा और पुलिस इनकी जो धरपकड़ है वो चोरों की जल्द करेगी, ताकि लोग जो है वो अपने ज़िंदगी जो वो सुकून से जी पाएं, जो कि एक लगातार थ्रेट बना हुआ है चोरों ने जो इस समय आतंक मचाया हुआ है। और ये चोरी की वारदात आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये पेश आई है सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती इलाके में, जो एडवोकेट शिवा और 10,000 रुपये कैश है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो अब पुलिस कोशिश कर रही है कि रिकवर करके चोरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। अब चोरियों को वो दिन चले गए हैं कि रात को चोरियां होती थी, लेकिन अब दिन। तो एक बार फिर से अपील रहेगी कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट इस समय बना हुआ है जो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। तो आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक जो है वो रहें, और अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह से लगते हैं जो आपके आसपास इलाकों में ऐसे घूमते हुए नजर आए, तो उनके ऊपर नज़र रखिए और जल्द अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें, ताकि उनकी धरपकड़ जो वो जल्द से जल्द की जाए और चोरी की वारदातें आने वाले दिनों में कम हो पाएं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।